अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नया नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका दोस्त शिव कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्मार्ट एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पर कंप्यूटर की क्लासेस कर रहे हैं जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन क्लासेस को अवश्य देखें। यदि आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, जिससे आप और आपके दोस्त भी इस कक्षाओं का लाभ ले सकें। हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि कंप्यूटर की विशेषता कौन कौन सी है और कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की थी। जैसे कंप्यूटर की पहली विशेषता हमने देखी थी स्पीड यानी गति, कि गति किस प्रकार कंप्यूटर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और उसके बाद में हमने बात की थी डिलीजेंस यानी कर्मठता या फिर सक्षमता। उसके बाद में हमने बात की थी कर्मठता और सक्षमता यानी डिलीजेंस। और उसके बाद में हमने बात की थी एक्यूरेसी। किसकी बात की थी? एक्यूरेसी यानी शुद्धता, त्रुटि रहित। तो आज हम कुछ रिवाइज करते हैं और गति और एक्यूरेसी के बारे में अंतर देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम स्पीड। स्पीड है वो किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में मापी जाती है सीपीयू की स्पीड। और ये कितनी होती है? 3 × 10⁻9 या फिर 3 × 10⁻⁹ ये होती है, इतनी होती है किसकी? कंप्यूटर की स्पीड होती है। ये हमने स्पीड के बारे में देखा था। और अब हम देखेंगे कि स्पीड को यानी कंप्यूटर की स्पीड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। कौन कौन से है? पहला होता है क्लॉक स्पीड। कौन सा होता है? क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड किसकी होती है? सीपीयू की जो स्पीड होती है वो क्लॉक स्पीड होती है। और उसके बाद में मल्टी कोर क्या होता है? जब हमने देखा था कि पैरेलल प्रोसेसिंग, समांतर प्रोसेसिंग के बारे में तो देखा था, तो वह क्या होती है? एक से अधिक जब सीपीयू लगे होते हैं, एक से अधिक किसमें? कंप्यूटर में जब एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? यानी मल्टी कोर का मतलब सीपीयू, यानी मदरबोर्ड पर जब एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं उसे कहते हैं मल्टी कोर। ये ज़्यादातर सुपर कंप्यूटर्स में होता है मल्टी कोर। और उसके बाद में कि कैश मेमोरी है वो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच की जो मेमोरी होती है क्या होती है? मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच की जो मेमोरी होती है यह क्या होती है? ये क्या होती है? कैश मेमोरी। क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। ये किसके बीच में होती है? मेन मेमोरी और सीपीयू के मध्य जो लगी मेमोरी होती है वो कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी का कार्य क्या है? कार्य यह होता है कि जो भी हम आंकड़े और डेटा, आंकड़े या इंफॉर्मेशन को जो बार बार हम यूज करते हैं वो किस में स्टोर होता है? वो कैश मेमोरी में स्टोर होता है। वो किस में स्टोर होता है? वह होता है कैश मेमोरी। तो में कैसे होता है? जैसे आपने बार बार एक ही
कि एक ही वर्ड को कीबोर्ड की सहायता से क्या किया, टाइप किया। जब आप एक ही वर्ड को बार बार टाइप करते हो, बार बार टाइप करते हो, तो वह क्या है, जैसे ही हम उसका पहला प्रथम या द्वितीय अक्षर को टाइप करते हैं तो वह वर्ड क्या है, आपके कीबोर्ड के ऊपर दिखाई देने लग जाता है कि क्या आप यही टाइप करना चाहते हो। तो वह किस में स्टोर होता है, वह वर्ड होता है केस मेमोरी में स्टोर हुआ होता है, जो आपको स्क्रीन पर, उस कीबोर्ड की स्क्रीन के ऊपर जो आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों, आपने इसकी विस्तृत जानकारी है, वो केस मेमोरी की विस्तृत जानकारी जब हम सीपीयू का पार्ट पढ़ेंगे, सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में केस मेमोरी, मल्टी कोर और क्लॉक स्पीड के बारे में हम विस्तार से देखेंगे। तो उसके बाद में होता है वर्ड लेंथ, उसको प्रभावित करने वाला एक चौथा कारक कौन सा होता है, वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ होता है चौथा कारक कौन सा होता है, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाला वर्ड लेंथ होता है। वर्ड लेंथ क्या होता है, जैसे ही आप कोई वर्ड है वो, जैसे ही आपने लिखा 8 बिट का, जैसे ही कोई वर्ड है 8 बिट का, तो वह किस सीपीयू को, वह भी 8 बिट के सीपीयू, 8 बिट के वर्ड को लिखने के लिए 8 बिट के सीपीयू का यूज किया जाता है। किसका, 8 बिट के सीपीयू का यूज। इससे कम हो तो वह वर्ड नहीं लिखा जाएगा, मतलब वह प्रोसेसिंग नहीं होगी। तो वर्ड लेंथ क्या होती है, जैसे ही आपने 8 बिट का, तो 8 बिट और 64 बिट का अगर वर्ड लेंथ है किसी वर्ड की, तो वह क्या होता है, 64 बिट के ही सीपीयू में वह क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। तो हमने देखा कि सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो पहला कारक होता है क्लॉक स्पीड। क्या होता है, क्लॉक स्पीड। ये क्लॉक स्पीड होती है, ये किस में मापी जाती है, ये हर्ट्ज में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, ये हर्ट्ज में मापी जाती है। उसके बाद में हमने देखा मल्टी कोर। क्या देखा, मल्टी कोर। मल्टी कोर क्या होता है, जब आपके मदरबोर्ड पर एक से अधिक सीपीयू लगे होते हैं और वो समांतर प्रोसेसिंग करते हैं, तो वह क्या होता है, मल्टी कोर होता है। यानी एक से अधिक सीपीयू का लगा होना ही क्या है, कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू का लगा होना क्या है, मल्टी कोर है। और केस मेमोरी है वो मेन मेमोरी और सीपीयू की मेमोरी के मध्य जो स्थित होती है वह क्या होती है, वह होती है केस मेमोरी। और वर्ड लेंथ, जितनी आपकी सीपीयू की वर्ड लेंथ अधिक होगी, वह प्रोसेसिंग क्या है, उतना ही अधिक गति से करेगा। क्या करेगा, उतनी ही अधिक गति से सीपीयू है वो कार्य करेगा। तो ये है सीपीयू की प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। इन्हीं के कारण सीपीयू की गति कम या अधिक होती है। तो दोस्तों, जो मैं समझाना चाहता था कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से है सीपीयू की गति को, तो आप दोस्तों समझ पाए होंगे। अगर आप समझ पाए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर। देखते हैं एक्यूरेसी, पुनः रिवाइज करते हैं एक्यूरेसी के बारे में कि एक्यूरेसी क्या है। यानी त्रुटि रहित शुद्ध कार्य है वो कंप्यूटर करता है। मानव के द्वारा ही गलती होती है, और जो जैसा इनपुट यूजर के द्वारा दिया जाता है वैसा ही आउटपुट कौन देगा, वैसा ही आउटपुट कंप्यूटर देगा। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी त्रुटि रहित, बिना गलती के कार्य करता है। कंप्यूटर क्या है, बिना गलती के कार्य करता है। अगर यूजर के द्वारा गलती की जाती है, यूजर के द्वारा गलत इनपुट दिया जाता है, तो कंप्यूटर भी क्या करेगा, आउटपुट है वो गलत देगा। हमने देखा। और वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है गीगो। कौन से सिद्धांत पर, गीगो पर करता है। अब हम देखते हैं कैसे एक्यूरेसी होती है और स्पीड के बारे में हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे ही आपको पैसों की जरूरत हो,
आप एक स्टूडेंट हो, अगर आपको ज़रूरत है 2000 रुपये की, आपको क्या ज़रूरत है, 2000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप अपने पापा से मांगने गए 2000 रुपये, तो आपके पापा ने क्या दे दिया, आपको एटीएम दे दिया। एटीएम की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और कहा कि आप इनमें से 1500 रुपये निकाल लेना। क्या निकाल लेना, 1500 रुपये निकाल लेना। लेकिन आपने क्या कहा कि पिताजी मुझे 2000 रुपये की ज़रूरत है। लेकिन आपके पिता ने क्या कहा, नहीं आप 1500 ही निकाल लेना। तो आप किस में गए, एटीएम में गए, कार्ड लगाया और आपने क्या किया, 1600 रुपये उनमें से निकाल लिए। 1600 रुपये का इनपुट दिया और 1600 रुपये निकाल लिए। और एटीएम ने क्या किया, एटीएम की मशीन ने आपको 1600 रुपये क्या दे दिए, 1600 रुपये दे दिए। तो दोस्तों आपने इनपुट कितने का दिया, 1600 का इनपुट दिया। आपके पिताजी ने क्या कहा, 1500 रुपये निकालना है। लेकिन ये मशीन तो नहीं समझ पाई कि आपके पिता ने कहा कि आप 1500 ही रुपये निकालो। ये नहीं समझ पाई। आपने जो इनपुट दिया उसका वैसा ही क्या मिला, आपको उतने ही रुपए मिले, उतनी ही गति से मिले। तो ये शुद्धता होती है ना, एक्यूरेसी हो गई ना। ये मशीन तो नहीं समझ पाई कि आपको कितने रुपए, आपके पिताजी ने कहा था कि कितने रुपए निकालने हैं। पिताजी ने तो 1500 रुपये का कहा था, आपने 2000 रुपये निकाल लिए। तो ये क्या होती है, एक्यूरेसी होती है, ये शुद्धता होती है। कंप्यूटर शुद्धतापूर्ण कार्य करता है। जैसा आप इनपुट देंगे वैसे ही वह क्या करेगा, आउटपुट आपको देगा। त्रुटि रहित कार्य करता है। उसके बाद में हम देखते हैं, उसके बाद में डिलीजेंस में हमने देखा था कि कंप्यूटर बिना थकान, बिना किसी वातावरण के जैसा परिवर्तन होता है तो भी वह वैसे ही कार्य करता रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वह पहले कार्य करता था वैसे ही वह बाद में कार्य करेगा। कोई उसके मौसम का कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई उसके कार्यभार का भी उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब हम देखते हैं वर्सेटाइल, यानी बहुउद्देशीय या फिर बहुविकल्पता या बहुकौशल। किस प्रकार कंप्यूटर में बहुकौशल होता है, किस प्रकार कंप्यूटर में बहुउद्देशीय होता है। तो अब हम देखते हैं वर्सेटाइल, कि कंप्यूटर की एक वर्सेटाइल कैसे एक विशेषता बन गई है, कैसे एक विशेषता है। वर्सेटाइल का मतलब होता है, क्या होता है, वर्सेटाइल का मतलब बहुउद्देशीय या फिर बहुकौशल। बहुकौशल या फिर बहुउद्देशीय। मतलब कंप्यूटर को ये पता नहीं, कंप्यूटर कार्य करते समय ये नहीं देखता कि ये कार्य सरल है, ये कार्य कठिन है, ये कार्य हम पहले करेंगे, ये कार्य बाद में करेंगे। कोई सरल या कठिन कार्य नहीं देखता। कंप्यूटर है दोनों ही प्रकार के कार्यों को सरलता से करता है। जैसे कोई कार्य हो तो आसान कार्य हो या फिर कठिन कार्य हो, वह दोनों ही कार्य को सरलता से करता है। क्या करता है, सरलता से करता है। कंप्यूटर ये नहीं देखता कि ये कार्य सरल है या फिर ये कठिन है। अगर मानव है तो मानव क्या करेगा, सरल कार्य को अधिक प्राथमिकता देगा। वह सरल कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाएगा, लेकिन कठिन कार्य को बहुत कम ही करता है। तो मानव कंप्यूटर की अपेक्षा क्या है, अधिक बहुकौशल है, उसमें कौशलता अधिक होती है।
एक समय में कंप्यूटर है वो एक से अधिक भी कार्य करता है। क्या करता है? एक समय में एक से अधिक कार्य करता है। क्या करता है कंप्यूटर? एक समय में एक से अधिक कार्य करता है, लेकिन मानव है वो एक समय में केवल एक ही कार्य करेगा, बल्कि जो कंप्यूटर है वो एक से अधिक कार्य कर सकता है एक समय में। कैसे? आप कोई MS वर्ड की फाइल बना सकते हो, साथ ही आप म्यूजिक सुन सकते हो, आदि अनेक कार्य आप एक साथ कर सकते हो। आप फाइल को डाउनलोड पर भी रख सकते हो, इससे एक साथ फाइल को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। इस तरह एक साथ आप क्या कर सकते हो? कंप्यूटर पर एक से अधिक कार्य कर सकते हो, लेकिन मानव है वो क्या है? एक समय में केवल एक ही कार्य करेगा, एक से अधिक कार्य नहीं कर सकता। क्या है? एक से अधिक कार्य करने नहीं कर सकता। एक क्वेश्चन है वो पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए लचीलेपन को दर्शाता है। क्या? कि विभिन्न समस्या को हल करने के लिए यह पूछा गया क्वेश्चन है कि विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए दर्शाता है। विभिन्न समस्याओं को हल करने के लिए दर्शाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। वे इसका कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है? ये वर्सेटाइल विशेषताओं को दर्शा रहा है। कौन सी? वर्सेटाइल विशेषताओं को दर्शाता है। उसके बाद में आप समझ पाए होंगे कि वर्सेटाइल क्या है। वर्सेटाइल है उसमें बहुकौशल बहुउद्देशीय होता है, इसमें एक साथ अनेक कार्य कर सकते हैं। न ही कंप्यूटर है वो सरल कार्य को प्राथमिकता देता है, न ही कठिन कार्य को प्राथमिकता देता है। जैसे ही कंप्यूटर को यूजर के द्वारा आदेश दिया जाता है कि ये कार्य करना है, तो कंप्यूटर क्या है? उस कार्य को तत्कालीन कर सकता है। कुछ समय में, कुछ सेकंड में भी वह उस कार्य को सरलता से कर सकता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि कंप्यूटर की एक और विशेषता जो स्टोरेज क्या है? कंप्यूटर अपनी मेमोरी में विशाल भंडारण कर सकता है। क्या है? एक विशाल भंडारण, अत्यधिक भंडारण क्षमता होती है कंप्यूटर में। क्या होती है? अत्यधिक भंडारण क्षमता होती है कंप्यूटर में। आंकड़ों एवं प्रोग्राम के स्टोरेज की क्षमता हार्ड डिस्क की क्षमता पर निर्भर करती है। किसकी? हार्ड डिस्क है उसकी क्षमता पर ही कंप्यूटर की क्या है, जो आंकड़े एवं प्रोग्राम है वह उस पर निर्भर करते हैं। क्या करते हैं? वह उस पर निर्भर करते हैं। और कंप्यूटर की शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि किसी समस्या का समाधान कितनी तीव्रता से कर सकते हैं। कंप्यूटर की जो शक्ति है ये किस पर निर्भर करती है कि वह किसी समस्या का समाधान कितनी तीव्रता से कर सकता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि कोई शक्ति है वो किस पर निर्भर करती है कि किसी समस्या का समाधान हम कितनी तीव्रता से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर की वो कौन सी विशेषताएं हैं? कंप्यूटर की वह स्टोरेज की विशेषताएं हैं। स्टोरेज की विशेषता है जो तीव्रता से कार्य कर सकता है, कि अगर मेमोरी न हो तो स्टोरेज उसकी कार्य की क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है, न के बराबर होती है, नहीं होती है। अगर आपके मेमोरी न हो तो जैसे आपके पहले रैम है वो 512 KB की या उससे कम की आती थी, तो उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड है वो क्या होती थी? कम होती थी। क्या होती थी? बहुत कम होती थी। उसमें डाटा को स्टोर बहुत कम कर सकते थे और आंकड़ों को निर्देश भी बहुत कम निर्देश दे सकते थे। और जो अधिक से बड़ी बड़ी फाइलें हैं उसको हम उस पर नहीं चला सकते थे। जैसे HD पहले जो फ़ोन आते थे उसमें HD के जो सॉन्ग है या फिर जो वीडियोज़ है या फिर जो चलचित्र है उसको हम नहीं देख सकते थे, या फिर MP4 के भी हम उसमें नहीं देख सकते थे। लेकिन आधुनिक में है क्या है? रैम का अत्यधिक बड़ा होने के कारण उसमें हम
इनको देख सकते हैं। तो जैसे ही आप कोई फ़ोन खरीदते हो तो उसमें आप सबसे पहले यही देखते हो कि उसमें रैम कितनी है। तो आप समझ पाए होंगे कि स्टोरेज क्या है। एक समझाते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब भंडारण करना, मेमोरी में भंडारण। भंडारण करना यानी इसकी भंडारण क्षमता की अधिक होती है या विशाल होती है, अधिक विशाल होती है, जिसके कारण आप आंकड़ों या सूचनाओं को स्टोर कर पाते हो, प्रोग्राम्स को स्टोर कर पाते हो और सॉफ्टवेयर को स्टोर कर पाते हो। वो किसके कारण आप स्टोर कर पाते हो? स्टोरेज के ही कारण स्टोर कर पाते हो। अब हम देखते हैं कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या डिफरेंट है। आप समझ पाए होंगे कि स्टोरेज किस प्रकार एक कंप्यूटर की विशेषता है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर की जो स्टोरेज और इसमें मेमोरी में अंतर। मेमोरी और स्टोरेज में क्या अंतर है? मेमोरी होती है तो वह क्या होती है, जैसे ही आप कोई डेटा को प्रोसेस करने से पहले या फिर जो प्रोसेस कर रहा है उस समय जो डेटा है वो अस्थायी रूप से किस में स्टोर होता है, वह होता है मेमोरी यानी स्मृति में होता है। किस में होता है? स्मृति में होता है, मेमोरी में होता है। वह किस में स्टोर होता है? स्मृति या फिर मेमोरी में होता है। वह किस में होता है? स्मृति या फिर मेमोरी में होता है। स्टोर किस में होता है? मेमोरी और स्मृति में होता है। ये स्थायी होती है। स्थायी भंडारण क्षमता हम किस में करते हैं? स्टोरेज में करते हैं। किस में करते हैं? स्टोरेज में करते हैं। ये स्थायी रूप से होती है। ये प्रोसेसिंग के बाद में अगर आपको क्या है, डेटा को या सूचना को, व्यवस्थित डेटा को या फिर सूचना को आपको स्टोर करना है तो हम किस में करेंगे? स्टोरेज में करेंगे। तो वह क्या होती है? स्टोरेज। और जैसे ही आप मेमोरी या फिर स्मृति है, ये किन में यूज होती है? ये प्रोसेसिंग से पहले, या फिर प्रोसेसिंग के समय किसमें होती है? प्रोसेसिंग से पहले या फिर प्रोसेसिंग के समय हम मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं। जबकि क्या होती है? स्टोरेज को हम प्रोसेसिंग के बाद में, जैसे ही आपकी प्रोसेसिंग है वो पूर्ण हो चुकी है, उसके बाद में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, जैसे ही आपको उसमें स्टोर करना है तो वह किस में करेंगे? स्टोरेज में। यानी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव हो गई, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई, इस तरह से हम किस में करेंगे? ये स्टोरेज में करेंगे। इसमें क्या है? रैम। जैसे ही आप कोई प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग के समय डेटा किस में स्टोर होता है? रैम में होता है। और जो प्रोसेसिंग के से पहले है वो किस में होता है? रजिस्टर में होता है। रजिस्टर में होता है। किस में होता है? रजिस्टर में स्टोर होता है। किसमें? रजिस्टर में स्टोर होता है। तो शायद आप दोस्तों समझ पाए होंगे कि आज आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाना होगा कि स्टोरेज और मेमोरी में क्या अंतर है। स्टोरेज और मेमोरी में क्या अंतर है, आपको ये अंतर किसी क्लासेस में नहीं बताया जाता कि मेमोरी ये होती है और स्टोरेज में ये अंतर होता है। उसके बाद में हम एक कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो ऑटोमेटिक, क्या है? ऑटोमेटिक। कंप्यूटर
ऑटोमेटिक के बारे में समझते हैं कि कंप्यूटर क्या है। एक स्वचालित मशीन है। ऑटोमेटिक का अर्थ हो गया स्वचालन, यानी कंप्यूटर में एक स्वचालन होता है। ये यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों को बिना किसी मानवीय बाधा के संपन्न कर सकता है। क्या हो गई ऑटोमेटिक में हम देखते हैं। ऑटोमेटिक यानी स्वचालन। स्वचालन किस तरह से होता है कंप्यूटर में? क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉन कंप्यूटर एक क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिक एक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रोमैकेनिक एक मशीन है। इलेक्ट्रोमैकेनिक, इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें विद्युत धारा क्या क्या हो, प्रवाह होता हो, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। और मैकेनिकल मशीन क्या होती है? जिसमें कल पुर्जों के कारण उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर उसमें क्या किया जाता है? चालन किया जाता है। यानी उसका चालन किसके द्वारा? यानी कल पुर्जों के द्वारा उसमें विद्युत धारा बनाकर उसके बाद में हम उसका चालन करते हैं, तो वह क्या हो गई? मैकेनिकल, यानी मैकेनिकल होता है। वह क्या होता है? मैकेनिकल। और इलेक्ट्रॉनिक यानी विद्युत धारा, जिसमें क्या हो? विद्युत धारा का प्रवाह होता हो। ये मानवीय बिना मानवीय बाधा की ये नहीं देखता कि ये कार्य हम किसके लिए कर रहे हैं, ये समाज के हित में है या फिर अहित में है, ये कंप्यूटर नहीं देखता। ये ऑटोमेटिक होता है। किसी इसमें मानवीय बाधा नहीं उत्पन्न होती कि ये कार्य इसने आप अपने यूजर ने ये कहा है कि ये कार्य करना है या फिर ये कार्य नहीं करना है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी व्यक्ति कंप्यूटर को जो निर्देश आदेश देता है, जैसा उसकी आज्ञा देता है, वह उसी कारण वह क्या करता है? उसकी आज्ञा का पालन करता है और वह कार्य करता है। उसकी आज्ञा के अनुसार ही वह कार्य करता है। उसके बाद में हम एक और विशेषता जो लॉजिक, क्या है? लॉजिक विशेषता है। किस प्रकार कंप्यूटर की एक लॉजिकल विशेषता है, वो कंप्यूटर की एक विशेषता है। क्या? लॉजिकल यानी तार्किक। लॉजिक यानी तर्क। लॉजिक का अर्थ होता है तर्क, यानी कंप्यूटर किस तरह से एक तर्क के रूप में तर्क से कार्य करता है, तर्क देता है। कंप्यूटर है वो स्वयं तो नहीं समझ पाता, उसमें क्या होती है? बुद्धि की कमी होती है। लेकिन मानव के द्वारा जैसे ही कोई तर्क दिया जाता है, वह उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे उसने कहा ये 100 और ये 30 है, उसमें से ये बड़ा है, तो कंप्यूटर ये बता देता है कि ये 100 है, ये 30 से क्या है? बड़ा है। क्या है? ये 30 से क्या है? बड़ा है। तो ये तर्कपूर्ण कार्य करता है। कंप्यूटर क्या करता है? एक तर्कपूर्ण कार्य करता है, हमें बता देता है कि ये कंप्यूटर ये 100 है, ये 30 से बड़ा है। तो दोस्तों, आपको ये कक्षाएं कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आने वाली कक्षाओं में हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी कमियां हैं और वह किस प्रकार कंप्यूटर की एक कमी बन गई है, और उसको हम पूरे विस्तार से देखेंगे। जैसे ही आपने अभी कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उसको देखा था, उसी प्रकार हम आने वाली कक्षाओं में हम कंप्यूटर की कमी को विस्तार से देखेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।